देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर और कप्तान राशिद लतीफ ने कहा है कि जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे होते थे तो वो चाहते थे कि सचिन आउट ही ना हो। राशिद लतीफ ने कहा कि विकेट के पीछे से उनकी बल्लेबाजी को देखने का अनुभव शानदार होता था। राशिद लतीफ ने यह भी कहा कि अगर आप विकेट के पीछे से सचिन को लेकर कोई छींटाकशी करें तो वो उसका जवाब अपनी जुबान से नहीं बल्कि शॉट्स से दिया करते थे। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि 2019 विश्व कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था। आपको याद दिला दें कि फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच टाई होने के बाद ज्यादा बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था, जिसको लेकर आईसीसी के नियमों की बहुत आलोचना भी हुई थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपने अंडर 19 के दिनों को याद करते हुए कहा है कि चोट की वजह से उन्हें 2 साल मैदान से दूर रहना पड़ा था। ये वो वक्त था जब आर्चर को लगा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2015 में वो इंग्लैंड आ गए थे। बाद में वो इंग्लैंड की टीम से खेले। पिछले साल विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम में उनका योगदान अहम था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्जुन पुरस्कार के लिए जसप्रीत बुमराह के नाम का प्रस्ताव भेज सकता है। पिछले साल वरिष्ठता के आधार पर रविंद्र जडेजा को तरजीह दी गई थी। ऐसी भी खबरें हैं कि अगर बीसीसीआई पुरुष वर्ग में 1 से ज्यादा खिलाड़ियों का नाम भेजता है तो शिखर धवन के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन में खिलाड़ियों की मौज मस्ती वाली बातचीत के बीच विराट कोहली ने युजवेंद्र चहल को जोकर कहा है, जबकि जसप्रीत बुमराह के लिए विराट कोहली ने कहा कि वो रहस्य से भरा हुआ खिलाड़ी है। विराट ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि सोशल मीडिया में चैट के दौरान बुमराह इतनी लंबी बातचीत भी कर सकते हैं। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल मुश्किल में पड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने साथी खिलाड़ी राम नरेश सरवन को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए उन पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। गेल और सरवन ने लंबे समय तक साथ क्रिकेट खेली है। बांग्लादेश के डेवलपमेंट कोच अशीकुर रहमान को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रहमान बांग्लादेश के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। उन्होंने खुद ही अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट दी है। एक अस्पताल में उनका इलाज शुरू हो गया है। भारतीय एथलीट प्राजक्ता गोडबोले ने मदद की गुहार लगाई है। प्राजक्ता के पिता की सेहत ठीक नहीं है और उनकी मां बेरोजगार है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में उनके परिवार के लिए पेट भरना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। नागपुर के पास रहने वाली प्राजक्ता ने इटली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी की थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ने बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे खेलों को स्टेडियम में दोबारा शुरू करने का सुझाव दिया है। इसके पीछे तर्क ये है कि चूंकि इन खेलों में खिलाड़ियों का बॉडी कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए इन खेलों को सीमित लोगों की मौजूदगी के साथ शुरू किया जा सकता है। हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ है कि 2021 में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। महिलाओं के मुकाबले की मेजबानी उत्तर प्रदेश को सौंपी गई है। हरियाणा में जूनियर और सब जूनियर के इवेंट होंगे, जबकि झारखंड को जूनियर सब जूनियर के महिलाओं के इवेंट दिए गए हैं। साउथ कोरियन वुमेन्स गोल्फ टूर आज से शुरू हो रहा है। ये प्रतियोगिता फैंस के बिना ही खेली जाएगी। साउथ कोरिया में बेसबॉल और सॉकर लीग पहले ही शुरू हो चुकी है। आयोजकों का कहना है कि खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। ये मुकाबले टीवी पर दिखाए जाएंगे। इटालियन सॉकर लीग के आयोजकों को उम्मीद है कि 13 जून से मुकाबले वापस शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए 20 टीमों ने हामी भर दी है। हालांकि 13 जून की तारीख पर अंतिम फैसला इटली सरकार को करना है। शतरंज की विश्व संस्था के अध्यक्ष ने कहा है कि ये खेल अब ऑनलाइन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में शतरंज की नेशंस प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। इस प्रतियोगिता में 6 देशों ने हिस्सा लिया। इसके आयोजन को काफी सफल माना गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।